करेंगे हाँ। मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्व विशुद्ध ज्ञानाधिकार हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें बहुत क्लैरिटी आ रही है कि जो करता नहीं वो भोगता भी नहीं। और चूंकि जीव करता नहीं है स्वभाव दृष्टि से, पर का करता नहीं, करता तो है, स्व का करता है, स्वभावों का करता है, लेकिन पर भावों का या पर वस्तु का किसी तरह का करता नहीं है। इसलिए पर वस्तुओं को या पर द्रव्यों को या पर भावों को भोगता भी नहीं। ये एक अकाट्य नियम है। और ये जितना जितना हमारे विश्वास में आ जाता है, श्रद्धा का विषय बनता है, उतना उतना जीव सुखी होने लगता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना आपको दृढ़ता होगी, विश्वास होगा, उतना इतना आपको आनंद होगा। क्योंकि वास्तव में ये सब हमारी अज्ञानता के कारण हम ऐसा मान बैठे थे। अज्ञान दूर हटने के बाद जब स्वभाव के दर्शन होते हैं तो जीव आनंद से भर जाता है। इसकी इसी संबंधी जो है 198 नंबर की का कलश हम आज पढ़ेंगे। हाँ, अपने कर्म के उदय को जानता है, भोगता नहीं है, इसे युक्ति पूर्वक घटाते हैं। ज्ञानी करोति ना वेदयते च कर्म जानाति केवलमयं किल तत्व स्वभावम। जानन् परम करण वेदनयोर्भावात् शुद्ध स्वभाव नियतः स ही मुक्त एव। सम्यक दृष्टि आत्मज्ञानी पुरुष रागादि भाव कर्म को करता नहीं है, तथा कर्म के फलस्वरूप सुख दुख का वेदन करने वाला, भोगने वाला भी नहीं है। किंतु यह ज्ञानी कर्म तथा कर्म के फल को मात्र जानता है, कर्ता भोक्ता पने के अभाव से केवल उसे जानता हुआ अपने शुद्ध स्वभाव में ही मगन है, उसी मर्यादा के भीतर रहता है। अतएव वह निर्बंध मुक्त ही है। हाँ, कैसे रहता है? पहली बात तो जितना कुछ हम पढ़ रहे हैं ये खाली कल्पना मात्र नहीं है। ये किताब में लिख दिया है, बाकी इसका प्रैक्टिकल से व्यवहार से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ लेना देना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इतना जरूर है कि हम अपनी अज्ञानता के कारण न केवल इसका फायदा उठा पा रहे हैं सिद्धांत का, बल्कि उसको समझने का प्रयास भी हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता नहीं कि ये वास्तविकता है। क्या बोल रहे हैं भावार्थ में? सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव रागादि रूप नहीं परिणमता, अतः द्रव्य कर्म का भी बंध नहीं करता, इससे कर्म का अकर्ता है। जो करता सो भोगता, इस लोकोक्ति के अनुसार जब वह कर्म का कर्ता नहीं है तब उसका भोगता भी नहीं है। इसका अपन और डिस्कशन करेंगे। कर्म के कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभाव है, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी कर्म के स्वभाव और कर्म फल को जानता नहीं है। ज्ञायक तो वह है, पर जैसे अज्ञानी पर का स्वामित्व अपने में मानकर रागादि रूप परिणमता है, तथा वह उसके फलस्वरूप सुख दुख को भोगता भी है, वैसे ज्ञानी कर्ता भोगता न होकर करण वेदन क्रियाओं के अभाव में तथा जनन क्रिया के सद्भाव में मात्र उनका ज्ञायक है। यह रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की मर्यादा में
अवस्थित होकर रहता है, अतः निर्बंध होने से मुक्त ही है। देखो उन्होंने क्या बात कही है कि जो ज्ञानी है, जीवन में उसके भी बहुत सारे कर्मों के उदय आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी है तो वो उदय बंद हो जाएंगे। वो कर्मों को क्या मालूम कि ज्ञानी हो गया कि अज्ञानी है, वो तो जड़ है। तो जीव को, और जब कर्म का उदय आता है तो ज्ञानी अज्ञानी को बराबर आता है। फर्क कितना है कि जैसे कोई गाली को सुन करके उसका बुरा मानता है और गाली देने वाले से द्वेष करता है, गाली के शब्दों से द्वेष करता है, और ये मानता है कि इसकी गाली देने से मैं दुखी हो गया, वो मुझे दुखी करना ही चाहता था इसलिए मैं दुखी हो गया। जबकि ज्ञानी क्या मानेगा कि ये जो गालियां हैं, गाली ना तो मेरा स्वभाव है, ना ही इस व्यक्ति का स्वभाव है। ज्ञानी के लिए तो वो पर व्यक्ति, पर वस्तु, वो गाली गाली देने वाला, वो समस्त वस्तुएं स्वभाव से भिन्न होने के कारण, अपने स्वभाव से भिन्न होने के कारण मेरे लिए सर्वथा पर ही है। ऐसा भाव रखते हुए से ना उसे गाली से द्वेष होगा, ना गाली देने वाले से दोष होगा। जब उसने अपने ऊपर लिया ही नहीं उसको, तो स्वयं को भी रोष आदि उत्पन्न होगा नहीं, दुख का वेदन भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल करके बहुत लोगों ने देखा। जैसे गांधी जी का अपन उदाहरण देते हैं ना, कि जिनको अंग्रेज ने गाली पहले बोली, फिर उसने लिखित में वो चिट्ठी उसको उनको दी कि पढ़ो इन गालियों को। तो गांधी जी ने समझ तो गए उसकी बात कि क्या कहना चाहता है, उन्होंने पढ़ने की भी कोशिश नहीं की। समझ गए कि भैया आपने जो गाली का प्रसाद दिया है वो मैंने ली नहीं, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, इसलिए आप वापस ले लो। वो कागज उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया, और उसमें जो आलपेन लगा था, 2 पेज का था वो कागज, तो आलपेन लेकर के जेब में लगा लिया। तो व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया कि आपने मेरी गालियों को ये हश्र किया। बोले भैया तुम्हें गाली इतनी प्रिय है तो वो डस्टबिन में कागज पड़ा है, ले लो वापस। तो ऐसी इस तरह की जो प्रवृत्ति है जीव की, वो ज्ञानी लोगों की प्रवृत्ति इसलिए होती है, इसलिए ज्ञान, उनका कर्म का उदय तो आया, जिसके फलस्वरूप वो जो गाली देने वाला वहां प्रकट हुआ, और भरपूर गालियां भी दी गई। लेकिन जिसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं करने का अर्थ क्या है, उन गालियों से प्रभावित नहीं हुआ, दुख रूप परिणमित नहीं हुआ, उनको अपने ऊपर टारगेट माना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति का ना तो बीपी बढ़ेगा, ना उसको खेद होगा, ना दुख होगा। लेकिन वो जो गाली देने वाले ने एक उपकार जरूर कर दिया कि वो गाली के फॉर्म में मेरी समता की परीक्षा की, और मेरे समता के भाव के कारण वो मेरा वो कर्म बिना मुझे दुखी किए ही निर्जरित हो गया। तो इसे बोलते हैं बिना फल दिए हुए कर्म का खिर जाना, निर्जरा हो जाना। फल फल बिना फल दिए का मतलब क्या है, कि उसका जो कार्य था वो तो यही था कि मैं अगर उसे एक्सेप्ट करता उसको तो मैं दुखी होता। मैंने उस कर्म, ना तो मैं अपने आप में, मेरा स्वभाव है इसी तरह के, इस तरह के भावों से विफल होना, और ना ही मैंने उन दुशब्द दुशब्दों को अपने योग्य माना या मेरे लिए अहितकारी माना। तो मेरे इस चिंतन के फलस्वरूप मेरा कर्म तो उदय में आया, लेकिन उसका फल या उसका परिणाम मेरे ऊपर नहीं पड़ा। ये हमें पूरे जीवन में लगाना है। संसार में कितने जीव हैं। हाँ बोलिए। आप अभी बोल रहे हैं कि कर्म का उदय आया हाँ तो उसका फल नहीं मिला। हाँ 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 अगर देखिए, ज्ञानी ने उसको स्वीकार नहीं किया, हाँ। अगर कर्मों का उदय आया उसका फल तो आया। आया तो खुद मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि कर्म फल के उदय के फलस्वरूप वो प्रकट हुआ जिसने गाली दी। नहीं, वो फल अगर भी वो मतलब फल भी आके पूर्ण हुआ। फल जो आया ना, लेकिन हाँ, निष्फल हो गया उसके आगे। जिस हाँ, पर्पज से वो गाली दे रहा था, जिस पर्पज से वो कर्म आया था, हाँ, वो उसका उसने फल, एक्सेप्ट नहीं किया उसने। बस उसका फल तो वही था कि वो गाली आए और मैं दुखी हो जाऊं, यही तो उसका फल था। अच्छा, ये उसका लक्ष्य था। हाँ उसका लक्ष्य ये था। गाली आदमी कोई खुशी खुशी में तो देता नहीं है कि मैं इनकी प्रशंसा के भाव में इनको 2 4 गालियां दूं। तो कर्म का जो फल है, फल का अर्थ ही है कि जिस निमित्त से उसका प्रयोग हुआ था वो प्रयोग सफल हो जाए तो वो फल फल मुझे लगा। लेकिन मैंने लिया ही नहीं। कर्म तो अपने पूरे फॉर्म में आया था, गालियां भी पूरी दी गई, लेकिन मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, अर्थात मैं उससे सुखी दुखी नहीं हुआ। इसका इवन प्रशंसा के भाव का भी ऐसे ही है।
ये तो मैंने आपको दूसरी तरफ की बात बताई। प्रशंसा के भाव का भी ऐसा है, किसी ने मुझे बहुत ज्यादा आ, सम्मान दिया, मुझे मेरी बहुत प्रशंसा की, ये भी मेरा यश नाम कर्म का उदय है। लेकिन उसमें मैं जुड़ करके मैं ये मानूं, विवल हो जाऊं, उसमें उत्साहित हो जाऊं कि भाई भाई आपने सही कहा, मैं तो हूं ही इसी लायक, मैंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, आपने पहचाना, आपने मुझे इतने शब्द कहे, आपका बहुत धन्यवाद, और मैं उससे अहम भाव से भर जाऊं, तो ये भी पुण्य का दुष्फल है। मैं उस प्रशंसा के भाव को पाकर के अपनी शरीर की प्रशंसा ही तो कर रहा हूँ, अपने पद की प्रशंसा कर रहा हूँ, उस प्रशंसा से मैं सुखी हो रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं उस शरीर के निमित्त से कहे जाने वाले वचनों से अपने आप को सुखी आनंदित महसूस करता हूँ, जो मेरा स्वभाव नहीं। स्वभाव के विरुद्ध कही जाने वाली अच्छे और बुरी दोनों तरह की बातों का स्वामित्व लेना, कर्ता भोक्ता बना लेना, ये अज्ञानी पने की निशानी है। दोनों ही स्थिति में कर्म बनेंगे। इसलिए ज्ञानी सावधान रहता है कि भैया ये पुस्तक मैंने नहीं लिखी, ये तो पुद्गल के हाथों ने, पुद्गल की कलम से, पुद्गल की स्याही से, पुद्गल के पन्नों पर लिखा है, मेरा कुछ नहीं। ऐसा जो भाव है वो तो बहुत उच्च कोटि का आगे जाकर के होता है, लेकिन उसका प्रयास, उसका प्रारंभ अभी से करना है। तभी कहा, होकर सुख में मगन न फूले, दुख में कभी न घबरा। दुख का है, ये समता का भाव कौन किसको आएगा, जिसको दुख और सुख का कोई भेद ही नहीं। काय का सुख और काय का दुख, अपना स्वभाव ही आनंद से भरा है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। शरीर भी अगर छिन्न भिन्न हो जाए तब भी मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा के साथ होने वाला जीव अपने उस पर्याय के जीवन का एक एक पल भली प्रकार से जीता है। और जो पर के माध्यम से होने वाले उपसर्ग हैं, उनमें जुड़ करके कि हाय मैं दुखी हुआ, हाय मेरा आज इसने अपमान कर दिया, और मैंने आज तक किसी से किसी का ने अपमान नहीं किया, यही क्यों आया आज मेरा, और कोई उसको समझाए, कोई उसको दंडित करे, ये सारे भाव पर को तो नहीं, स्वा को सबसे पहले पनिश करते हैं। इसलिए संसार का ये स्वरूप मान करके हम व्यवहार में भले ही किसी से किसी तरह से हम अगर खिन्न हो जाएं, किसी से कोई हमसे अनुचित व्यवहार करे, तो हमारे पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प तो यह है कि हम उसके साथ भी वैसा ही प्रतिरोध करें। दूसरा विकल्प यह है कि हम उसको उपसर्ग मान करके, हम चूंकि ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते इसलिए मन ही मन दुखी हो जाएं। तीसरा विकल्प भी है। तीसरा विकल्प यह है कि मैं उसको अपनी नियति मानकर, मैंने अपने अपने ही किए गए कर्म का उदय उस काल में उस व्यक्ति आदि के माध्यम से आया हुआ जान करके और संसार का स्वरूप समझ करके समता में बना रहूं। क्योंकि एक एक आदि प्रसंग थोड़ा है, संसार में जब तक हूं तब तक ये प्रसंग आते ही रहेंगे। आप किस किस को समझाओ, मैं स्वयं को ही समझा सकता हूँ, स्वयं को ही बदल सकता हूँ, संसार के समस्त जीवों को मैं बदल नहीं सकता। समस्त क्या, एक भी जीव को नहीं बदल सकता। ऐसा भाव जिस क्षण हमारे जीव ध्यान में आएगा, कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। कोशिश तो पूरी होगी, क्योंकि कर्म के उदय समाप्त थोड़ी हुए। मैंने ही जो अपने बॉक्स में अपने जो क्या बोलते हैं उसको अपने भंडार में जिस जिस तरह के कर्म पहले से बांध रखे हैं, एक एक करके वो सब उदय में आएंगे। तरह तरह के मेरे अपमान भी होंगे, तरह तरह की मेरी प्रशंसाएं भी होंगी, तरह तरह के धन आदि की वर्षा भी होगी, बहुत कुछ होगा। लेकिन अगर मैं इस तरह से दुखी और सुखी होता रहा और यूं जीवन यूं ही निकाल दिया, तो मैंने क्या अचीव किया। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ न हो। मैत्री शरण गुप्त ने लिखा है। इस रहस्य को जानो कि तुम इस संसार में, तुम्हें ये मनुष्य पर्याय क्यों मिली, उत्तम उच्च कोटि उच्च कुल क्यों मिला, तुम्हें इतनी अच्छा वाक्पटुता कहाँ से आई, तुम्हारे अंदर में इतना इतना उत्साह, इतने जो है धर्म भीरुता कैसे आई, धर्म के प्रति तुम श्रद्धावान कैसे हुए। उसका फायदा ना उठा करके आम जनता की तरह एक एक बात में सुखी दुखी होते रहे, तो यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो।
हमने कुछ नहीं समझा। ये उच्च कुल पा करके, ये जैन कुल पा करके, इतना स्वाध्याय आदि करके हमने कुछ भी तो नहीं ग्रहण किया। हम आप आम लोगों की तरह हैं। वो आम लोग की तरह नहीं होना, खास लोग बनना है। तभी संसार से मुक्ति होगी। और मुक्ति होने के लिए ये कितनी उत्तम पर्याय है, जिसमें हमें इतनी तरह शास्त्र का श्रवण करने को मिल रहा है। हमारी बुद्धि भी काम कर रही है। संसारी विषयों को तो हम जानते ही हैं, पारलौकिक विषयों पे भी हम पारंगत होने वाले। इसलिए हमें बस एक ही बात करना है, घबराना नहीं। संसार में ये सब होता रहेगा, उससे विचलित मत होना कि आज मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, उसने ऐसा कैसे कर दिया। अरे आज क्या, अनादिकाल से होता आया है। आज तो चूंकि मैं ये समझने की स्थिति में हूं, नहीं तो अज्ञान दशा में तो मैंने क्या कुछ नहीं किया। कितना रिटेलिएट किया। रिटेलिएट करना कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तो है यथा योग्य आचरण करना, अपनी समता का परिचय देना। आप कोई कह सकता है कि साहब वो जो बाकी तो अज्ञानी जीव हैं, उनके साथ समता में रहेंगे तो उनका साहस और बढ़ेगा और वो मेरा और अधिक अपमान करेंगे। तो एक बात निश्चित है कि जितना आपका कर्म का उदय होगा उतना ही मान अपमान होगा, उससे एक्स्ट्रा कहीं मिलेगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि हम अगर उसके प्रति द्वेषतापूर्ण भाव रखेंगे तो फिर से नए कर्म बनेंगे। तो जितने समता से, जैसा चतुराई के साथ, मैं चतुराई शब्द में लगाऊंगा, जिस चतुराई के साथ उन क्षणों को आप हैंडल करते हो, जिसमें अपना भी नुकसान ना हो और दूसरे को भी मैं नुकसान पहुंचाने का मेरा भाव ना बने, ऐसा, वैसे वो चतुर है ना, ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना, ऐसा आचरण करना कि उस काल में वो जो कर्म आए हैं उनका उदय, उनका फल मेरे से जुड़े भी नहीं और मामला समाप्त भी हो जाए, मैं संतुष्ट भी रहूं। ये कला हमें आनी चाहिए जो आ जाती है। पारसनाथ भगवान ने जो इतने उपसर्ग सहे कमट के, वो हर एक भाव में समक्ष समर्थ थे कि वो उनको फल चखाते। लेकिन उन्होंने क्यों, इतनी समर्थ सामर्थ्य के बाद भी उन्होंने टिट फॉर टैट क्यों नहीं किया। ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि वो जानते थे कि मुझे इस संसार से निकलना है। और निकलने के लिए कंडीशन यही है कि मैं ये छोटी मोटी चीजों से, छोटी मोटी तो क्या, उनके हर एक भाव में उनके प्राण हरे उसने। वो हाथी बने तो वो सर्प बन के डसा उसने, वो मुनि बने तो उनके ऊपर बाणों की बौछार करी उसने भील के रूप, हर एक भाव में। लेकिन उनके मन में ये नहीं आया, जबकि अवधि ज्ञानी भी थे, कि ये जो जीव है ये मेरा शत्रु है, और मैं इसको कैसे भी करके मैं इसको, इस शत्रु को जो है हमेशा के लिए निपटा दूंगा। वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे कि मेरे ही कर्म का उदय है, इसको मैं जितनी चतुराई से हैंडल करूंगा। वो चतुराई क्या है, उनकी चतुराई तो स्वभाव में जाने की चतुराई थी कि मेरा स्वभाव क्या है। ये बैरादी करना ये छोटे मोटे लोगों के काम है। इसने ये कर दिया तो मैं ये कर दूंगा, उसने वो किया तो मैं ये कर दूंगा, ये तो निकृष्ट लोगों के काम है, जो अज्ञानी है, जो अपन जिनको सादा शब्दों में जिन्हें बोलते हैं कि जिन्हें, जो निरीह है, जिन्हें इस तरह का कोई ज्ञान होता नहीं है, उनके लिए ये सब जो है वैलिड है। मैं ज्ञानी हूँ, मुझे, मैं पार्श्वनाथ भगवान का, मैं आदिनाथ भगवान का, मैं महावीर भगवान का वंशज हूँ। मुझे भी उस आचरण को अल्टीमेटली अंगीकार करना है। इसलिए आज से और अभी से सभी जीवों को, सभी स्वाध्यायी जीवों को इस आगम के माध्यम से कहीं ना कहीं ये संकल्प लेना होगा कि मैं इन परिस्थिति, ये परिस्थिति एक आध थोड़ी होती है, पूरा जीवन का हर क्षण इन परिस्थितियों से भरा हुआ है। क्योंकि एक समय में अनंत अनंत गुनी वर्ग नामों का बंध होता है, प्रत्येक समय में। और वो समयबद्ध रूप से जो बंद होता है, वो कितना लंबा होता है कि एक समय में किया गया बंद 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक के प्रमाण स्वरूप होता है। कोई 20 सागर कोड़ा कोड़ी, कोई 30 कोड़ा कोड़ी सागर के, ऐसे कर्म बंद होते हैं एक समय में किया गया अपराध। हम तो इससे डरते ही नहीं, हम तो निरंतर किए जा रहे हैं।
निर्जरा तो हुई नहीं और प्रकोष बढ़ता चला जा रहा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, देखो हमें अपना फायदा करना है, दूसरे से कुछ लेना देना नहीं। जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो उसका प्रैक्टिस करें, एकदम नहीं आएगा हमको। नहीं साहब ऐसे कैसे कह रहे हो आप, कोई हमसे कुछ भी कह के चला जाए और हम शांत रहें। अच्छा एक काम करो, भले ही तुम जो है शांत नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ सुनाना चाहते हो तो सुना देना, लेकिन सुनाने के पहले एक भाव जरूर रहना कि चलो बाद में जब आपने सुना चुके तो एकांत में बैठ करके सोचना। उस व्यक्ति के हम बाद में भी सोचते हैं, उसने मेरा अपमान किया, मैंने उसको यूं कह दिया, मुझे और कहना चाहिए था, ये जो मैंने कह दिया ठीक है, ये सब जो फिर से आते हैं ना जो विकल्प, आफ्टर थॉट्स, उनसे निजात पा लेना। उसके बाद सोच के देखना कि मैंने जो किया, मैं ना करता तब भी चलता ना, तब भी अच्छा था, ठीक है मैं उसको बर्दाश्त कर लेता। ऐसा चिंतन करने से जो आप अभी बांध के आए रिटेलिएशन के फॉर्म में, वो कर्म हल्के हो जाएंगे। इसी का नाम वो प्रायश्चित है, इसी का नाम आलोचना है, इसी का नाम प्रतिक्रमण है। धीरे धीरे करके हमारी सामर्थ्य इतनी बढ़ जाएगी कि फिर मुझे रिटेलिएट करने का भाव भी कम से कम आएगा। और यही मेरी जीत है। जीत किसकी? धीर वीर होते ना, सबसे पहले धीरता आती है, वीरता बाद में। सबसे पहले सैनिक का सामर्थ्य, धैर्यवान बनो। सुनने के मामले में भी अपन क्या करते हैं कि किसी को सुनाने में हम जो है पूरा जोर लगाते हैं। आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे लोग बोलते हैं साहब पहले मेरी बात सुनो, नहीं 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 पहले मेरी बात सुनो। और जब सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं, ढेरों बातें सुनाएंगे, वो कोई बीच में टोक दे तो क्या बोलते हैं, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। पूरा टाइम लेने के बाद सुनाएंगे, और जब कोई दूसरा उसका जवाब देने आएगा तो उसकी पूरी बात नहीं सुनेंगे, उसको बीच में ही काट करके शुरू हो जाए। हमारे यहाँ धैर्यवान बनना पहले लिखा है। कान दो होते हैं और जिह्वा एक होती है, इसलिए सामने वाले की बात भी पूरी सुनो और अपनी बात संक्षेप में कहो। हित मित और प्रिय वचन बोलने का हमें अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गुरु ऐसे ही होते। हित मित और प्रिय, हित के वचन हो, मितव्यता पूर्ण हो, शॉर्टेस्ट पॉसिबल। लंबी लंबी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं, संसार में समय किसके पास, बिल्कुल टू दी पॉइंट, चाहे कोई भी हो। व्यर्थ के शब्दों का इस्तेमाल ना करके समय की बचत करना। और व्यर्थ के वचनों से दूसरे जीव दुखी सुखी होते हैं, रागादि द्वेष आदि बढ़ते हैं। इसलिए जो भी शास्त्राभ्यासी हैं उनको मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल करना, मिनिमम समय इन चीजों में गंवाना। अगर किसी से वाद विवाद हो भी जाए तो बाद में अवश्य ही उसका प्रतिक्रमण करना। तभी हमें अभ्यास होगा सहन करने का, धीरता धरने का, क्योंकि घटनाएं तो कम होने वाली नहीं है। घटनाएं तो अभी भी बढ़ भी सकती, लेकिन हमारा अभ्यास बढ़ना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव रागादि रूप नहीं परिणमता, अतः द्रव्य कर्म का भी बंध नहीं करता, इससे कर्म का अकर्ता है। लास्ट में उन्होंने दिया, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी कर्म के स्वभाव और कर्म फल को जानता नहीं है। हमारा कर्म का स्वभाव क्या है, कि कर्म जब उदय में आता है तो या तो हमें दुख पहुंचाता है या सो काल्ड सुख पहुंचाता है, भौतिक सुख पहुंचाता है। इससे, लेकिन वो मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा साथ साथ जानता है, इसलिए वो कर्म का अकर्ता है। जब अकर्ता है तो भोगता भी नहीं है। ज्ञायक तो वह है, पर जैसे उन्होंने क्या बोला, इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी कर्म के स्वभाव और कर्म फल को जानता नहीं। पारसनाथ भगवान जानते नहीं थे क्या कि ये कमट का जीव जो उद्धरित हुआ है ये क्यों आया है, किसने इसको भेजा है? वो जानते थे कि मेरा ही कोई पूर्व कर्म का उदय है, और प्रकृति ने, प्रकृति किसी न किसी को निमित्त बनाती है, तो ये निमित्त बन के आया है, ऐसा जानता है। और जानने के बाद मेरा स्वभाव उनसे निराला है, इतना उन्होंने प्रैक्टिस की, इसलिए उसके उसके प्रति द्वेष नहीं हुआ। ज्ञायक तो वह है, पर जैसे अज्ञानी पर का स्वामित्व अपने में मानकर रागादि रूप परिणमता है।
है ना। पर का स्वामित्व तो अपने में मानकर मतलब कि पर व्यक्ति ने जो कुछ किया है वो मेरे ऊपर में किया है, वो कर सकता है, उसने मेरा बहुत बिगाड़ कर दिया, उसने सबके सामने मुझे जो है मेरा अपमान किया, इतने लोगों के बीच में आज तक मेरा आज किसी ने अपमान नहीं किया। अरे संसार की विचित्रताएं, हम कौन है, 63 साल का पुरुष हो गए, बड़े बड़े पुरुष हो गए, है ना। और किसने किसको छोड़ा। रावण ने क्या बोला था रामचंद्र जी के लिए कि तुम तो जमीन पर चलने वाले भूमि गोचरी हो, और हम कहाँ विद्या बल से आकाश में उड़ते हैं, तुम्हारी हमारी क्या बराबरी, यूं चुटकी में मसल दूंगा। क्या क्या नहीं कहा। लेकिन ज्ञानी जीव उसको दिल पे नहीं लेते। असल बहादुर तो वो है ना जो इनकी गालियों से, इस तरह के शब्दों से प्रभावित नहीं होकर के अपने कार्य को करता रहे। तो बोल रहे हैं अज्ञानी पर का स्वामित्व अपने में मानकर रागादि रूप परिणमता है, तथा वह उसके फलस्वरूप सुख दुख को भोगता भी है। वैसे ज्ञानी कर्ता भोक्ता ना होकर करण वेदन क्रियाओं के अभाव में तथा जनन क्रिया के सद्भाव में, करण वेदन का अर्थ क्या है, कर्तापना और भोक्तापना दोनों क्रियाओं के अभाव में, लेकिन ज्ञानी होने के कारण जानन क्रिया के सद्भाव में मात्र उनका ज्ञायक है। वो ऐसा अंधा भी नहीं है, देख रहा है कि सामने कोई गाली दे रहा है, सब वो सुन रहा है, समझ रहा है, लेकिन अपने बैकग्राउंड के कारण, अपनी समझदारी के कारण खेद खिन्न नहीं हो रहा। यह रागादि विकार रहित शुद्ध ज्ञायक स्वभाव की मर्यादा में अवस्थित होकर रहता है, अतः निर्बंध होने से मुक्त ही है। ऊपर अपने ले को एक लीजिए, क्वेश्चन, हाँ बोलिए। ऊपर ले लीजिए। इसमें अपने को एक क्वेश्चन आएगा कि साहब देखो ये तो साधुओं के लिए कह रहे हो, है ना, हम तो गृहस्थ हैं, संसार में रह रहे हैं, पंचम काल में हैं, हमारा ऐसे लोगों से रोज पाला पड़ता है, बहुत दुष्ट लोग हैं, अगर हम ये भाव रखेंगे तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाए। तो ये बात सही है या गलत है, बताओ सर, सीबीएन साहब। आज के युग में तो ये सब चलना चाहिए, ये तो चतुर्थ काल की बात होगी, ऐसा लगता नहीं नहीं, अगर ये बात मुश्किल है है। हाँ, तो फिर तो हम ये समझ के उसको रिएक्ट करेंगे तो हम संसारी जीव में संसार में ही घूमते रहेंगे। बराबर। हमें कभी तो आइसोलेट होना पड़ेगा इस स्थिति से। इस और प्रक्रिया से निकल, नहीं पर सही कहा। कुछ कुछ समय के लिए इस वातावरण को सहना पड़ेगा। उसके बाद वातावरण भी समझ जाएगा कि इनसे बात करने से कोई फायदा नहीं है, इनका तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। उसका उसके बाद हम आदी हो जाएंगे अपने स्वभाव में रहने की, यस बिल्कुल यस। सही कहा आपने, हम भी एकदम सही साथ, बात। हम भी आदी हो जाएंगे। हाँ दूसरा पक्ष भी आदी हो जाएगा कि इन पर कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, इनसे बात करने से फायदा नहीं है, बेकार है। हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल 100%। तो देखो जैसे वो कमट का जीव अंत में उनके चरणों में गिर गया, उसने समझ लिया अपनी भूल भी, उसको रियलाइज हुई, लेकिन कब हुई रियलाइज, आप देखना है क्या रहस्य है। जब उनको केवल ज्ञान होने का समय आ गया, उस काल तक उनका वो कर्म भी समाप्त हो गया जिसके फलस्वरूप भवभाव से उनका बैरी बना हुआ था। तो कर्म के समाप्त होने का काल आ गया, और वो इसलिए आ गया कि उनने हर भाव में उसको क्षमा किया। उस क्षमा के आगे उनके उस कर्मों की संतति समाप्त हुई। वो उनके मस्तक पर, उनके चरणों पर अपना मस्तक रख करके रोया, और उसी क्षण उनको केवल ज्ञान हुआ, और उसी क्षण ये व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो गया। तो जैसा शिवजन साहब ने कहा कि आज नहीं तो कल मेरे स्वभाव का आश्रय लेने का मेरा जब स्वभाव पड़ जाएगा, आदी हो जाऊंगा, तो मुझे फिर इसमें और जो इसमें सर आगे कर। आप बताना, सम्यक दृष्टि होगा, सम्यक दृष्टि इसमें कौन हो गए? कमट का जी, कमट का कमर जी। सर कमर वो तो उपसर्ग कर ही जा रहा था, भगवान उसको क्षमा करते जा रहे थे। नहीं, आज की लास्ट में बात है। आके जब क्षमा मांगी, चरणों में पड़ा, तब जाके उसको सम्यक दर्शन हुआ। हम्म। वो भगवान ज्ञानी हो गया। यस। पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ और उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। यस। क्या कह रहे हैं? तो देखो वास्तविक बात यह है कि अगर हम ये मान लें, इस भाव से हम जो है धैर्यवान बने, समता में रहें कि मेरे समता भाव से दूसरे लोग फिर मेरा उपसर्ग करना बंद कर देंगे, तो ये भी सत्य सोचना नहीं है। क्योंकि दुष्ट लोग तो अपना कार्य करते रहेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। मुझे मुझे ही अपने समता में रह करके
अपने आप को संभालना है। दुनिया तो अभी मेरी पर्याय खत्म थोड़ी हुई, अभी संसार थोड़ी मेरा समाप्त हुआ। इसलिए ये भी मत गलतफहमी में रहना कि इधर मैं समता में आया, उधर संसार सब सुधर गया। संसार तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि मेरे कितने कोष में, अब मेरे कोष में कितने कर्म बाकी हैं और उनका क्या क्या फल आना बाकी है, किसके माध्यम से आना बाकी है, वो सब अपनी जगह पर अभी भी है। इसीलिए तो गजकुमार मुनिराज जैसे भावलिंगी संत अगर वो सोच लेते कि मैं तो मुनि हो गया, अब मेरे ऊपर कौन उपसर्ग करे, तो घोरतम उपसर्ग हुआ। इसलिए ये बिल्कुल मत मान लेना कि मेरे समता में आने के बाद सब जो शत्रु हैं मेरे सो कॉल्ड, वो सब सुधर जाएंगे। वो शत्रु है ही नहीं। उनका सुधार और बनाव खाली मेरे कर्मों के ऊपर ही था निर्भर है। इसलिए पर में मैं कुछ ना देखूं कि पर मेरा, तब तो मैं पर को कर्ता मानूंगा ना, कि पर अब सुधर गया है, पर अब जो है वो ठीक हो गया है, अब मेरा कुछ अहित नहीं करेगा। मेरा तो कर्ता मेरे ही भावों से होता है। रागादि पर रूप परिणम मैं ही होता हूँ। मेरे ही उन परिणमन के कारण मेरे नवीन कर्म का बंध होता है। जब वो कर्म जिस क्षण में उदय आते हैं वो निरंतर आते हैं। जीवन का एक क्षण भी ऐसा नहीं कि कर्म उदय में ना आए। क्यों? क्योंकि जीवन का एक क्षण ऐसा भी नहीं है जिसमें मैं कर्म बंद ना करूं। तो दोनों का खेल चल रहा है। जीत किसकी होगी? मैं अपना कोष खाली करूं। एक टंकी में से पानी आ रहा है, मोटी धार में भर रहा है, नीचे मेरा दूसरा नल चल रहा है जो थोड़ा स्लो चल रहा है, तो टंकी कभी खाली होगी नहीं। मुझे टंकी खाली करना है, नीचे का नल बढ़ाना है और ऊपर का कम करना। तो ये भाव लेकर के संसार में चलना। संसार तुम्हारे लिए कोई उपकार करने वाला नहीं। मुनि ये सोच करके मुनि नहीं बनते कि मैं बन जाऊंगा तो मेरे सारे उपद्रव करने वाले शांत हो जाएंगे, मेरे सारे लोग जो है मेरा सत्कार करेंगे। कितने जीवों को, मुनियों को लोगों ने सताया। तो इसलिए हमें कुछ भी हो, और वो उनको किस लिए कुछ नहीं हुआ कष्ट, क्योंकि वो अपने स्वभाव को जानते हैं, शरीर को जानते हैं, पर्याय संबंधी दुखों को जानते हैं, कर्म सिद्धांत को जानते हैं, और अपने स्वभाव को जानने के कारण उन क्षणों में खेद खिन्न या विचलित नहीं होते। तो फिर देखो प्रश्न किया लोगों ने। देखो ये जो मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये इतने बड़े बड़े संतों ने लिखा है ना। और आचार्य कुंद कुंद ने समय सार की टीका में ये कलश लिखे हैं। आचार्य अमृतचंद्र ने तो कुंद कुंद की वाणी को, जो जिनेन्द्र देव की वाणी को सीधा सीधा उन्होंने डायरेक्ट लिया है। सिमंदर स्वामी से बहुत सारी चीजें ली हैं। तो इसमें एक प्रश्न आया है, लोक में यह प्रचलित है कि अज्ञानी बालक या अन्य अपढ़ व्यक्ति या पागल व्यक्ति कोई अपराध करता है तो लोग उस पर क्रोध नहीं करते, पर कोई जानकार अपराध करता है तो उस पर रोष करते, उसे अधिक अपराधी मानते हैं। आपने इस प्रकरण में अज्ञानी को अपराधी बताया और ज्ञानी को निरपराध बताया, सो क्या कारण है? देखो क्या प्रश्न है। लोक में यह प्रचलित है कि अज्ञानी बालक या अन्य अपढ़ व्यक्ति या पागल व्यक्ति जब कोई अपराध करता है तो लोग उस पर क्रोध नहीं करते, पर कोई जानकार अपराध करता है तो उस पर रोष करते हैं, उसे अधिक अपराधी मानते हैं कि तुम तो जानते थे ना ये सब, तुमने कैसे कर दिया। आपने इस प्रकरण में अज्ञानी को अपराधी बता दिया, जबकि पूरी दुनिया अज्ञानी को छोड़ देती है पागल समझ, और ज्ञानी को आपने निरपराध बताया। तो क्या कारण है? हाँ? प्रश्न समझ गए होंगे। देखो समाधान क्या दिया, बहुत बढ़िया समाधान। यहाँ अपराधी ही अज्ञानी माना गया। अज्ञानी को अपराधी नहीं माना, अपराधी को अज्ञानी माना। जो अपना हित न करे, अहित करे, वह शास्त्रज्ञ भी हो तो भी अज्ञानी है। जैसा अब इनको तो कोई दोष लगना चाहिए नहीं चाहिए, इतने बड़े पंडित हैं, इतना शास्त्रों का पठन पाठन सब कराते हैं, इनको तो कोई कर्मों को भी सोचना चाहिए ना। ये इतने ज्ञानी है, इनको नहीं लगे, इनके ना बंधे। तो बोल रहे हैं ऐसा नहीं। जो अपना हित ना करे, अहित करे, वह शास्त्रज्ञ भी क्यों ना हो तो भी अज्ञानी है। जो अपने अंतरंग से रागादि को विकार, हानिकारक तथा हेय मानकर रागादि नहीं करता, वह यदि शास्त्र का पंडित भी ना हो तब भी ज्ञानी है।
अतः वह निर्बंध है, अहित रूप परिणमन अज्ञानी बंधन बद्ध है। ज्ञानी और अज्ञानी की क्या परिभाषा दी उन्होंने? बोले ये शब्द हम उल्टा इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अज्ञानी है वो अपराधी है, ये हम नहीं बोल, हम उल्टा बोल रहे हैं। जो अपराधी है वही अज्ञानी है, जो अपराधी नहीं है वही बुद्धिमान है, वही शास्त्रज्ञ है, वही आत्मज्ञ है। हाँ? ये बात उन्होंने सही कही या गलत कही, बताओ भाई। ललित जी बताओ, इसमें आपको कोई संशय है? यदि अपराधी, ये क्या लिखा है, अपराधी ही अज्ञानी माना गया है। जो अपना हित ना करे, अहित करे, वो भले ही शास्त्रज्ञ हो तो भी अज्ञानी है। और जो अपने अंतरंग से रागादि को विकार हानिकारक तथा हे मानकर रागादि नहीं करता, वो यदि शास्त्र का पंडित भी ना हो तो भी ज्ञानी ही है। अतः वह निर्बंध है, अहित रूप परिणत अज्ञानी बंधन बद्ध है। ये बात ठीक लग रही है अपन को कि कुछ गलत लग रहा अज्ञानी जो है अपराधी मतलब उस जीव के रेस्पेक्ट में, मतलब वो किसका अपराधी है, मतलब अपराधी अज्ञानी जो आत्मा का जो अशुद्ध रूप है, है? तो वो उसकी जो दशा है अ, वही अपराध वाली है एक्चुअली। तो इसलिए उसको अपराधी बताया, क्योंकि अगर वो अपना ज्ञान अर्जन करे, ज्ञान अपने अज्ञानता को दूर करे, तो फिर ये काम नहीं करेगा, अपने स्व में लीन रहेगा, इसको फिर आगामी विकार वो नहीं आएंगे उसको। तो यहाँ उन्होंने बोला, जो अपना हित ना करे, अहित करे, वह शास्त्रज्ञ भी हो तो भी अज्ञानी है। अपना हित क्या होगा? अपने स्वभाव में नहीं रहना ही अहित है। अगर अपने बहुत बढ़िया। स्वभाव में नहीं रहता है, हाँ, यही अपराध है। नहीं तो अपन ये क्यों ना माने इसको तो कि वो जैसे स्वयं का अपराधी है। वो अपना खुद, ये जो अपराधी जो बोला है वो किसका अपराधी, वो अपना ही अपराधी है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो मेरा बिल्कुल सही, अपराधी है, जो मेरा बिल्कुल जो सही। क्योंकि जो मैं का स्वरूप है वो क्या है? सुख दुख किसे भोगना है? मुझे भोगना। मैं अपने आप को दुखी कर रहा हूँ या ऐसे कारण इकट्ठे कर रहा हूँ जिनसे मैं दुखी रहता हूँ, तो किसका अपराधी हूं मैं? स्वयं का अपराधी, स्वयं का। स्वयं का अहित कर रहा हूँ। तो इसलिए जो अपना हित ना करे, यहाँ स्वयं की बात होती, पर की तो बात ही नहीं है। कि साहब मैं भोजन कर रहा था और मैं दूसरा आदमी ना खा जाए इसलिए उसके पहले ही मैंने झपट के खा लिया, तो ये मेरा हित हुआ। और उसको मैंने जो है वो नहीं होने दिया, उसका मैंने कुछ बुरा भी नहीं किया। तो ये बात क्या है, ये पर की बात है नहीं, पर वस्तुओं की बात नहीं है। बात सिर्फ स्व की है, क्योंकि संसार में जीव स्वयं ही अपना हित और अहित करता है, दूसरे लोग करते नहीं, कर भी नहीं सकते। आप बोलोगे ऐसा कैसे? हमने तो देखा है सारे संसार में लोग, दूसरे ही लोग अहित करते हैं। अब मैं क्यों अपना नुकसान करूंगा? लोग ही कर जाते हैं, कोई गाली दे जाता है, कोई अपमान कर जाता है, कोई मारपीट जाता है, कोई मेरी आज्ञा नहीं सुनता। इस तरह से लोग सारे मेरा अहित करते हैं, जबकि मैं किसी का अहित नहीं करता। तो अपन इस भाषा में अगर समझें तो इसका ये अर्थ हो सकता है क्या? जो अपना हित ना करे, अहित करे। मैं तो अपना हित करता रहता हूँ, किसी ने नहीं, मुझे जरा सा ये सुनाया। ये हाँ, दूसरी बात जो कह रहे हैं, हाँ। ये स्व की बात तो है नहीं, ये पर की बात है ना। पर की बात है। बात तो यहाँ स्व की हो रही है। स्व अपराधी, ये जो डेफिनेशन उन्होंने दी है या उतारा, अपराधी ही अज्ञानी माना गया है। अज्ञानी को अपराधी नहीं माना। अज्ञानी को मानना, वो तो बात अपनी जगह सही है व्यवहार दृष्टि से। तो वो तो पागल है, उसकी बात पर क्या ध्यान देना। हाँ, हाँ। मगर यहाँ पर जो विवेचन हो रहा है, स्व की बात हो रही है, तो अपराधी को ही अज्ञानी माना गया है। वो अपने बिल्कुल। स्वयं का हित नहीं करता है। अगर टिट फॉर टैट करता है और समता में नहीं रहता है, तो अपना ही अहित कर रहा है, तो उस दृष्टि से वो अपराधी है। देखो यहाँ जो लिखा है, यहाँ अपराधी ही अज्ञानी माना गया है। अपन कोई पागल है तो पागल व्यक्ति को अपन उसका अपराध भले ही क्षमा कर दें कि इसने, अरे देखो साहब आपके लड़के ने ये सब किया, मेरे साथ ये कर दिया हुआ, अपन तो बोल दे भाई साहब आपको
माफ करना, मेरा बेटा जो है तो पागल है। तो अपराध तो उसने किया, ले, लेकिन अपराध के कारण कारण उन्होंने बताया कि वो अज्ञानी है इसलिए अपराध हुआ। तो हम भले ही उसको क्षमा कर दें, लेकिन अपराध तो उसने किया है, और अपराध का संज्ञान हमने लिया है कि उसने अपराध किया। यस। तो इसलिए वो पागलपन जो कुछ कहा कि भैया पागल है या जो भी है, लेकिन अपराधी है ना, तभी तो हम उसके पीछे आए। तब बताया गया कि उसका अपराध करने का कारण ये है कि वो पागल है। हम सब भी तो वही हैं। हम निरंतर जो अपराध कर रहे हैं, वो है ना गाने में, बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता हूँ, प्यार करता हूँ या द्वेष करता हूँ, जो भी करता हूँ। तो ये अपराध हम कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। हमें भी लोग ज्ञानी जन पागल ही मानते हैं। करे पागलो, इस संसार में ये टिट फॉर टैट और ये सब करते रहने से कर्म कटेंगे नहीं, संसार बढ़ता चला जाएगा मूर्खो। तुम्हें यहाँ से निकलना है कि नहीं निकलना, है ना। अपन देखो कहीं पे फंस जाते हैं, तो कोई हमको निकालने वाला जरा सा हमें मिल जाए तो अपन को जल्दी से थैंक्स दे के भागते हैं कि फिर से कोई ना पकड़ ले। अरे भैया थैंक यू, आपको धन्यवाद साहब, आपने मुझे यहाँ से निकाल लिया, बचा लिया। हाथ खड़े होते हैं। संसार में ये संसार रूपी इतना बड़ा जेल है, इस जेल से निकालने वाले, जो निकालने वाले हमारे हितैषी गुरु आदि हैं, उनको बार बार थैंक्स, बार बार उनको नमोस्तु। उन्होंने मुझे इस भवकूप से निकालने का मार्ग बताया, और इस मार्ग से उन्होंने कह दिया कि देखो भाई, पिछले कर्म अभी तुम्हारे बाकी हैं। अभी तो इस क्षण थोड़ा तुम्हारा कुछ शुभ कर्मों का उदय आया, जो तुम्हें ऐसे निमित्त मिले, जैसे कि वो सिंह की पर्याय में मुनिराज मिले। उन्होंने उसे निकालने का जो है सब मार्ग दिखाया। लेकिन वो सिंह का जीव ये भी जानता था कि अभी मेरा कोष खाली नहीं हुआ है, कर्म बहुत है। ये तो थोड़ा शॉर्ट पीरियड में कोई शुभ का उदय आया, जो मुनिराज के दर्शन हुए और मुझे उनकी वाणी समझ में आई। लेकिन मेरा कोष अभी भरा है, कभी भी मैं अभी भटक सकता हूँ। इसलिए इससे पहले कि मैं भटकने लगूं, जो मैंने अभी ज्ञान प्राप्त किया है उसके भरोसे, उसको संयम में कन्वर्ट करूं। तुरंत प्रभाव से संलेखना ली सिंह के जीव ने, और जो बाकी उसको मालूम था कि अभी मेरे बहुत भाव बाकी हैं, वो सब भाव ने उसने इसी भाव से काटे। वो कैरी फॉरवर्ड हुआ उसका सम्यक दर्शन के जो संस्कार थे। तो ठीक इसी प्रकार से जिस क्षण में भी हमें ये सब मिल रहा है, ये हमारा अवश्य ही कोई अतिशय पुण्य का उदय है। उसको भली भांति लेना, उसको सही संदर्भ में लेना, और कुछ नहीं कर सकते तो इतना करना कि अपनी पर्याय में आने वाले सो काल्ड दुखों का सामना धैर्य पूर्वक करना, और नए ना बंध जाएं, इसके लिए प्रयत्नशील रहना। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई पंडित भी है, और अगर वो गलत कार्य करता है, तो कर्म उसके अवश्य बंधेंगे। और कोई पंडित नहीं है, लेकिन ज्ञानी इस हिसाब से है कि वो जानता है कि क्या मेरे लिए बुरा है, क्या मेरे लिए अच्छा है। इतना सामान्य ज्ञान भी अगर रखता है, तो उसके कर्म बंद नहीं होंगे। तभी तो शिवकोट मुनि जी जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, वो मोक्ष को प्राप्त हुए। और बड़े बड़े धनुर्धारी जीव, अपने को पंडित कहने वाले, अभी तक संसार में विचरण कर रहे हैं। अतः वह निर्बंध है, अहित रूप परिणत अज्ञानी बंधन बद्ध है। फिर एक प्रश्न किया, देखो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। सम्यक दृष्टि तो गृहस्थ भी होता है, यदि गृहस्थ ज्ञानी होने से निर्बंध और मुक्त है, तब मुनि पद के कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता रह जाती है? हैं, क्या बोला उन्होंने? तुम सम्यक दृष्टि की बात कर रहे हो, तो गृहस्थ भी सम्यक दृष्टि होता है, और यदि गृहस्थ होने से ही निर्बंध और मुक्त है, तब मुनि पद के कष्ट उठाने की क्या आवश्यकता रह जाती? क्योंकि आपने बोला कि ज्ञानी जो है निर्बंध होता है, मैं हो गया ज्ञानी, मैं गृहस्थी में रह रहा हूँ, और गृहस्थी के मजे भी ले रहा हूँ, और ज्ञानी होने के कारण आपकी परिभाषा के अनुसार अब मेरे कर्म बंध भी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मैं ज्ञानी हो गया हूँ। आपने ज्ञानी की इतनी सारी प्रशंसा कर दी, तो मुझे आप गृहस्थी में रहने दो, उसका भी लाभ लेने दो, उसका भी आनंद उठाने दो, और अपने सम्यक दृष्टि पने का भी मुझे आनंद अपने आप मिल जाएगा, जैसे आपने कहा।
तो उन्होंने क्या समाधान बोल, फिर मुझे मुनि होने की क्या जरूरत। समाधान दिया, कलश 190 में भी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है कि गृहस्थ रागी है, घर का धन का राग है, तथापि वह अनंतानुबंधी राग नहीं है जो अनंत संसार में उसे भटकाए। वह राग के होते हुए भी राग को अहितकारक, हानिप्रद और त्याज्य मानता है। अतः राग से अनन्य नहीं है, वह अल्प बंधक होने से अबंधक कहा गया। जो सम्यक दृष्टि जीव है ना, अपन बोलते हैं ना कि उसका भी तो कर्म का बंध है, उसका भी कर्म का उदय आता है, भले ही वो ज्ञानी है। तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल सही है, लेकिन उसके जो कर्म का बंध है, या जब वो उदय आते हैं तो किस तरह का कर्म बनता है उसका। बोले उसकी एक चौकड़ी चलेगी, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोग चले गए, तो वो चले जाने से उसका लाभ ये हो गया कि वो संसार को बढ़ाने वाले वो जो भाव थे वो समाप्त हो गए। संसार में वो भटकेगा नहीं, लेकिन जो कर्म उसके दूसरी चौकड़ियों के हैं वो तो बंधेंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, वो जल्दी ही वो भी निर्जरित हो जाए। वह राग के होते हुए भी राग को अहितकारक, हानिप्रद और त्याज्य मानता है। गृहस्थी में रहते हुए भी वो गृहस्थी से छूटने के भाव निरंतर बने रहते। अतः राग से अनन्य नहीं, राग से जुड़ा हुआ नहीं है, वह अल्पबंधक होने से अबंधक कहा गया। कर्म फल स्वरूप सुख दुख को ये सुख और दुख है ऐसा जानता है, पर संक्लेश परिणाम नहीं करता, क्योंकि यह ये कर्म के फल मेरे आत्म स्वभाव से भिन्न है ऐसा जानता है। अतः उनका भी स्वामित्व उसे नहीं है। अतः यह ज्ञाता ही है, उनका भोगता नहीं है। उदयागत कर्म फलदान से शून्य होकर निर्जरा को प्राप्त हो जाने से हो जाते हैं, इससे वह मुक्त ही है ऐसा कहा गया है। आपने देखो ये, इसको अमिताभ बच्चन का मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ। ये जो कौन बनेगा करोड़पति में आपने देखा होगा, वो उसकी कोई भी प्रशंसा करे, वो बिल्कुल उससे एक्सेप्ट नहीं करता। बल्कि जो बैठा है सामने, जो व्यक्ति बैठा है, वो बालक भी क्यों ना, उसको प्रणाम करता है और उनसे बोलता है कि भैया मेरा ज्ञान कहाँ है, मैं तो आपसे ही सीख रहा हूँ जो कुछ सीख रहा हूँ। और वो जिस भाव से कहता है, वो बहुत विनय पूर्वक, ऐसा उसको बनावटीपन दिखता नहीं। वो भले ही जो कुछ भी हो वो केवल ज्ञानी जानता है, मगर मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूँ कि ज्ञानी के भाव ऐसे ही हो, इसलिए वो नवीन कर्मों से बंधता नहीं। चाहे प्रशंसा के भाव से कहे जाने वाले शब्द हों, चाहे आलोचना के शब्द हों, दोनों में वो जीव जुड़ता नहीं। हमें इन बातों को ध्यान में रखना। कोई मेरी प्रशंसा करो या मुझे आलोचना करो, है ना, तब भी अपने भावों में विकारी भाव नहीं लाना, इसकी प्रैक्टिस हमें करना। ये एक मूल मंत्र है। जो आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं तथा रागादि रूप परिणमते हैं, वे चाहते हुए भी मोक्ष नहीं पाते हैं। ऊपर से दीजिए सर थोड़ा। एक को ये पढ़ करके मैं इसको समाप्त करूंगा। ये तो कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तमसा तताः, सामान्य जनवत तेषां न मोक्षोऽपि मुमुक्षताम्। जो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव अज्ञान अंधकार से व्याप्त हुए अपनी आत्मा को रागादि का कर्ता देखते हैं, अर्थात राग द्वेष भाव रूप अपने को परिणमाते हैं, वे मोक्ष की इच्छा रखते हों तो भी सामान्य मिथ्या दृष्टियों की तरह उन्हें भी मोक्ष नहीं होता। क्या बोला उन्होंने, पर द्रव्य के कर्तापने का सद्भाव किसी भी द्रव्य में नहीं है। देखो कोई भी द्रव्य हो, यहाँ तो आत्मा की बात तो छोड़ो, जो पौद्गलिक द्रव्य हैं या बाकी के जो पांच द्रव्य हैं, उनमें से कोई का भी स्वभाव ऐसा नहीं कि वो पर का कुछ कार्य करे। हैं, इस बात को आप बताना मुझे एक्सप्लेन करके कि ऐसा है क्या। पर द्रव्य के कर्तापने का सद्भाव किसी भी द्रव्य में नहीं है। सभी द्रव्य अपनी अपनी पर्यायों के स्वयं ही करता है। ऐसा सिद्धांत होते हुए भी
सिद्धांत से अनभिज्ञ अज्ञानी मिथ्यात्व परिणाम से प्रभाव से अपने को पर का कर्ता मानते हैं और बंधन में पड़ते हैं। ऐसे अज्ञानी जैन कुलोत्पन्नों में भी पाए जाते हैं तथा बाह्य लिंग धारण कर द्रव्यलिंगी मुनि भी बन जाते हैं। वे सब जैन नहीं है, जैनाभास है। सच्चा जैन वह है जो जिनोक्त तत्वों का श्रद्धानी है। ऐसा जैनाभास मोक्ष को अत्यंत अभिलाषी भी भले हो तो भी मिथ्या धारणाओं के सद्भाव में उन्हें विकारी भाव होते हैं और ये भाव ही उन्हें संसार के बंधन में बांधे रहते। देखो, इसको, इस भावार्थ को अपन कल और चर्चा करेंगे। सर यहाँ पर हाँ। ये सेंटेंस लिखा है मिथ्या धारणाओं के सद्भाव। हाँ। तो मिथ्या धारणा सद्भाव कैसे होगी? ये तो विकारी भाव हुआ। ये आपने एक बार और पूछा था। सद्भाव का अर्थ है मतलब उपस्थिति। अच्छा। यहाँ सद्भाव का अर्थ मतलब ये सत में नहीं है कि अच्छे होने के अच्छे भाव। सद्भाव का मतलब है उनकी उपस्थिति। ठीक है। देखो, अभी इसमें आपको मैं एक बात छोटी सी कहकर समाप्त करता हूँ कि जैसे कहीं पे मान लो आग लग गई। उस आग लगने में बहुत सारे जीव वहां पे जलने लगे। लकड़ी जली, लोहा भी पिघलने लगा, कागज अलग जले, आदमी अलग जले, स्त्रियां अलग जली। इस सब जलन के केस में सभी जो जितने जितने जो अपनी अपनी पर्यायों के स्वामी थे, उन सबका परिणमन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? बताइए। अलग अलग होगा सर। कैसे? भाई जैसा जो भाव करेगा उसके परिणाम वैसा ही होगा। एक तो ये आपने कहा, वो तो आपने चेतन वस्तुओं का बता दिया, है ना। उस समय किस जीव के कैसे भाव थे, मरते समय कौन आर्त ध्यान से ग्रस्त था, कौन को ज्यादा रौद्र ध्यान था कि किसने आग लगाई, किसको किस तरह के भाव थे, वो अपने अपने भावों के अनुसार होगा, वो भी सही है। शरीर रूप से भी मेरे पुद्गल स्कंद कैसे थे, उनको वो किस रूप में परिणमे, उनके कौन कौन से परमाणुओं से युक्त थे, उनमें किस तरह का बदलाव आया। लकड़ी का फर्नीचर जला तो लकड़ी की कौन सी पर्याय बनी, लकड़ी की जो पर्याय होनी लकड़ी वाली होगी, लोहे की जो पर्याय बनी लोहे वाली होगी, शरीरों की पर्याय जो बदली वो शरीरों के उपयोगी हो उपयुक्त होगी। सब अपनी अपनी पर्यायों के स्वामी उन पर्याय रूप ही परिणमेंगे। हाँ वही तो कह अब रहा आप, आपने तो सही कहा। अब उसी घर में रहने वाला कोई बोले कि साहब ये मेरा घर था, जैसा मैं परिणमूंगा वैसे ही सबको परिणमना चाहिए, हूँ नहीं होगा। नहीं हुआ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भैया, जीव तो क्या, बाकी के शेष द्रव्य भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपना ही परिणमन करते हैं। दूसरों का परिणमन नहीं कर सकते, न करा सकते हैं, न कर सकते हैं, सिर्फ वो अपने परिणमन कर सकते हैं। ये बात की अपन कल चर्चा और करेंगे, क्योंकि ये बहुत वैराग्य बढ़ाने वाली जो है ये अध्याय है और बिल्कुल प्रैक्टिकल करने योग्य जैसा है। इसमें हम श्रद्धा के साथ, विनम्रता के साथ इस सिद्धांत को स्वीकार करेंगे तो ये गाइडलाइन हमें अभी से इसी समय से लाभान्वित करने में सक्षम बनेगी। तो कल अपन इसको और पढ़ते हैं, समय हो गया। जिनवाणी स्तुति करेंगे ललित जी। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपपर भास वे को भानु शिव खानी है। त्यों द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपूजन वहन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो